लेट्स प्ले विथ योर फियर्स। ये एक सीरीज होने वाली है। मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारे डर को दूर कैसे करें, और ये उसका एक पहला वीडियो है, सोशल एंजाइटी। तो हम पहले बात करते हैं कि सोशल एंजाइटी है क्या। इमेजिन तुम और तुम्हारी मम्मी एक साथ बैंक जाते हो। फॉर सम रीजन तुम्हें वहाँ काउंटर में कुछ इंक्वायरी करनी होती है। तुम वहाँ जाते हो, वहाँ बहुत ही ज्यादा भीड़ होता है। तुम कुछ बोलने का ट्राई करते हो, पर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीजें प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है कि मैंने कुछ बोला तो लोग क्या बोलेंगे, मुझे जज करेंगे, मैंने शटर कर दिया तो क्या होगा, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। बट ये सारी चीजें बस तुम्हारे दिमाग में ही चल रही है। एट द एंड क्या होता है, तुम्हारी मम्मी जाती है और वो बात करती है वहाँ पे। बट एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? ये है सोशल एंजाइटी। तो अब हम बात करते हैं इन सारी चीजों को कैसे क्योर करें। ये प्रॉब्लम बचपन से ही बच्चे के दिमाग में स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक जब तुम स्कूल में थे, तुम्हारे टीचर तुम्हें पूरे क्लास के सामने कुछ बोलने के लिए खड़ा करती थी। तुम वहाँ कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि तुम्हारे अंदर डर था, मेरे क्लासमेट्स मुझे देख रहे हैं, मैंने कुछ गलत बोल दिया तो क्या होगा। फियर ऑफ वॉचिंग बाय समवन, ये पहला पिलर है सोशल एंजाइटी का। सेकंड, घर का वाइब। तुम्हारे घर का ही वाइब कुछ ऐसा सेट है कि लाइक तुम्हारे घर में सारे काम तुम्हारे पापा करते हैं, तुम पे कोई काम नहीं आता। और जब तुम बड़े होते हो, जितने सारे काम है वो सारे धप करके तुम्हारे ऊपर पड़ जाते हैं और तुम बहुत परेशान हो जाते हो। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, सेकंड पिलर ऑफ सोशल एंजाइटी। थर्ड, ग्रुप, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप। तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप भी कुछ ऐसा है, वो तुम्हें छोटी छोटी बातों पे जज करते हैं, हर एक बातों पे टोकते हैं। थर्ड पिलर ऑफ सोशल एंजाइटी, बीइंग जज्ड बाय समवन। एंड द लास्ट पिलर, कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तुम किसी को कुछ बोल पाओ। दिस आर द फोर्थ पिलर ऑफ सोशल एंजाइटी। अगर तुमने इन चारों को तोड़ दिया तो सोशल एंजाइटी तुम्हारे कदमों में होगी। नाउ हाउ यू विल क्योर दिस। अगर तुम बहुत ही स्किनी हो या बहुत ही मोटे हो, ट्राई टू बी इन ए गुड शेप। थोड़ा बहुत मसल मास पुट ऑन करो, वर्कआउट वगैरह करो, एंड डू लुक मैक्सिंग। आई नो ये वर्ड लुक मैक्सिंग अभी बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है और हर एक बंदा इस पे वीडियोस बना के व्यूज छाप रहा है। बट जेन्युइनली तुम्हें अगर मैं सच बताऊं तो कुछ ही ऐसे गिने चुने चैनल्स हैं जिनकी बातें सच में इफेक्टिव है, एंड मैक्सिमम चैनल्स ऐसे हैं कि लाइक वो सिर्फ व्यूज छाप रहे हैं। तो तुम सही कंटेंट को चूज करो एंड स्टार्ट डूइंग लुक मैक्सिंग। ट्रस्ट में, अगर तुमने लुक मैक्सिंग करा और तुमने अपना बॉडी फैट परसेंटेज को कम कर लिया तो तुम बहुत ही अच्छे दिखने लगोगे। लाइक तुम अभी जैसे दिख रहे हो उसमें से तो फार बेटर दिखने लगोगे, एंड इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल। तुम मानो या ना मानो, अच्छा दिखना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर कॉन्फिडेंस। अगर तुम अच्छे दिख रहे हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देन नाउ स्टार्ट टॉकिंग विथ ओल्ड एज्ड अंकल। जितने भी 50 से 80 के अंदर हैं उनसे जाके बात करो, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर चुके हैं। अगर तुम उनके सामने शटर भी कर गए या फिर कुछ गलत भी बोल गए तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें उनके लिए बहुत ही नॉर्मल है। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से कि तुम हकला गए या कुछ कर गए। अगर तुम उनसे बात करोगे तो तुम्हारा फियर ऑफ बीइंग जज्ड ये दूर होगा, दूर होना स्टार्ट होगा। 1 से 1.5 महीने तक अंकलों से तुम बात करो, इट विल रियली हेल्प यू। देन आओ बच्चों पे। वो जो 18 से 14 साल के अंदर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तुम उन पे आओ। उनके जो पेरेंट्स हैं वो तुमको देखेंगे और सोचेंगे कि भाई ये क्या कर रहा है, क्यों हमारे बच्चे से बात कर रहा है, किडनैप वगैरह तो नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारी बातें वो सोचेंगे। बट तुमको क्या करना है, एक अच्छे वे में, एक पोलाइट वे में बच्चे को अप्रोच करना है। हाय, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ऐसे तुमको ऐसे उस बच्चे को अप्रोच करना है। और बहुत ही थोड़ी सी बात करनी है, ज्यादा देर तक बात नहीं करना तुम्हें, जस्ट स्मॉल टॉक। इससे क्या होगा, फियर ऑफ वॉचिंग बाय समवन ये तुम्हारा दूर होना स्टार्ट होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स तुमको देख रहे हैं और बहुत ही एक ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो रहा है कि वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनके बच्चों से बात कर रहे हो। ये चीज को भी तुमको 1 से 1.5 महीना करनी है। और ट्रस्ट में, अगर तुमने इन 2 प्रोसेस को फॉलो करा अच्छे से तो तुम्हारी सोशल स्किल बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। ये 2 स्टेप्स फॉलो करने के बाद तुम आओ थर्ड स्टेप पे, जेन्युइन लोगों से बात करना, जिनसे तुमको एक्चुअली में बात करना है। तुम जाओ नॉर्मल वे में बात करो, भूल जाओ कोई डर, कुछ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस तुम और वो सामने वाला बंदा। 4 लोग देख रहे हैं, देखने दे, जज करेंगे, कॉमन है वैंचोत, कॉमन है, जज होता है। बट यू नो वन थिंग, सामने वाला बंदा तुम्हें जज करेगा, आज याद रखेगा, कल याद रखेगा, परसों याद रखेगा, नरसों भूल जाएगा। उसको नहीं पता कि तुम कौन हो। एक नॉर्मल बिहेवियर है जज करना, वो तुम्हें जज करेगा क्योंकि उसको यही सिखाया गया है। तुमको ध्यान नहीं देना, वो तुमको भूल ही जाएगा। और जो मैंने पहले 2 स्टेप्स बताया, अगर तुमने उन 2 स्टेप्स को फॉलो करा है तो ये डर तुम्हारा धीरे धीरे दूर हो ही जाएगा। और एक लास्ट में मैं तुमको एक बोनस टिप देता हूँ, स्टार्ट टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स। स्टार्ट टॉकिंग विद स्ट्रेंजर्स, उनको जाओ और एक अच्छे वे में अप्रोच करो। हेलो भाई, कैसा है, क्या नाम है तेरा, कहाँ से है, क्या करता है। ट्रस्ट में, कोई आके तुमको झापड़ मारने वाला नहीं है, कोई आके तुमको डायरेक्ट एक बार में गाली देने वाला है नहीं। वो लोग भी तुमको अप्रिशिएट करेंगे, तुमसे बात करेंगे। ये सब जितनी बातें मैंने तुमको बताई है, ये सारी बातें मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताई है, एंड आई एम डैम श्योर ये तुमको हेल्प करेगी। क्योंकि अगर मैं इन चीजों से गुजर के ठीक हो सकता हूँ तो भाई तुम तो फिर मुझसे भी अच्छे हो। या टेक केयर।